वेलकम टू जॉब्स इश्तिहार यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो एक्सेल शीट्स पर आप तैयार कर सकते हैं और किस तरह से वापडा डिपार्टमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का जो कैलकुलेशन है वो करता है। सबसे पहले तो हमारे पास रीडिंग्स होनी चाहिए। रीडिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमारे प्रीवियस रीडिंग है और ये करंट रीडिंग है। इनको कैलकुलेट करके प्लस माइनस करके हम सबसे पहले जो मौजूदा कंज्यूम्ड यूनिट्स हैं वो यूनिट्स जो आपने इस्तेमाल किए हैं वो निकालेंगे। कंज्यूम यूनिट्स निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग, इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास जो है कंज्यूम यूनिट्स आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए हमने लिख दिया। इसका दूसरा तरीका अगर ये है कि आप इज इक्वल टू लगाएं, ठीक है, उसके बाद आप करंट रीडिंग पे क्लिक करें माइनस, फिर उसके बाद प्रीवियस रीडिंग पे क्लिक करें और एंटर का बटन प्रेस कर दें, आपके पास कंज्यूम यूनिट्स आ जाएंगे। इसको आप क्या करें, चाहे कॉपी करके पेस्ट कर लें, चाहे आप इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर लें, चाहे आप इसे यहाँ से पकड़ कर ड्रैग कर दें, ये फार्मूला तमाम पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर तमाम कंज्यूम यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर मसला ये है कि रेट्स हमने यहाँ पर अप्लाई करने हैं। रेट्स किस तरह से अप्लाई करेंगे? सबसे मेन जो यहाँ पर फंक्शन है वो रेट्स अप्लाई करने का है। ये देखें हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, सॉरी ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि अगर 1 से 100 तक यूनिट्स हो तो इतना बिल आए, 101 से ऊपर हो तो इतना आए, 400 से 500 तक हो तो इतना बिल आए, 600 से 700 तक हो तो इतना बिल आना चाहिए, यानी कि इतने यूनिट्स के हिसाब से। अगर 700 से ज़्यादा यूनिट्स हैं तो फिर हमारा जो बिल है वो इस कैलकुलेशन से आना चाहिए। इस कैलकुलेशन को हम फार्मूला में पुट करते हैं। वीवर्स, अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। इंतहाई आसान फार्मूला है। सबसे पहले हम इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद इफ़ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर हमने देखना है कॉलम कौन सा है, कॉलम के वाला है, और रो कौन सी है, रो 32 है। यहाँ पर लिखें के 32 लेस देन इज इक्वल टू, अगर 32 जो कॉलम है और रो है इसमें जो वैल्यू है कंज्यूम यूनिट्स हैं वो 100 से कम है या 100 हैं, तो फिर बिल कितना आएगा, 100 कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, तो फिर रेट होगा 22 इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा। ठीक है जी। अगर के 32 में जो कंज्यूम यूनिट्स हैं वो 100 हैं या 100 से कम है तो 22 रुपये के हिसाब से बिल आना चाहिए। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है इफ़ के 32 लेस देन इज इक्वल टू 200। अगर जो वैल्यू मौजूद है के 32 में वो 200 है या 200 से कम है इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, तो फिर हमारा बिल आना चाहिए 37 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है जी। इसी तरह आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इफ़ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट के 32 लेस देन इज इक्वल टू 300, देन इसका रेट होगा, अगर 300 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं या 300 से कम यूनिट कंज्यूम हुए हैं तो 39 रुपीज़ के हिसाब से बिल आना चाहिए। इसी तरह आगे चलते हैं। इफ़ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट के 32 लेस देन इज इक्वल टू, अगर 32 में जो यूनिट्स कंज्यूम हैं वो 400 हैं या 400 से कम है तो फिर हमारा बिल जो है वो आना चाहिए 41 रुपीज़ के हिसाब से, 41 रुपये के हिसाब से। ठीक है। इफ़ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट के 32 लेस देन इज इक्वल टू, अगर के 32 जो है वो 500 है या उससे कम है तो हमारा रेट जो है वो होगा 43 रुपीज़। ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं। इफ़ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट के 32 लेस देन इज इक्वल टू, अगर जो के 32 है उसमें अब वैल्यू हमारे पास आएगी 600, के 32 लेस देन इज इक्वल टू 600, 500 पहले हमने एंटर कर दिया, 600 है तो फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट 44 इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा। अगर के 32 में जो यूनिट्स कंज्यूम है वो 600 हैं या 600 से कम है तो 44 रुपये के हिसाब से बिल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट के 32 लेस देन इज इक्वल टू,
अगर उस K32 में यूनिट्स जो कंज्यूम हैं वो 700 हैं या 700 से कम हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, तो फिर हमारे पास जो बिल है वो 52 52 रुपये के हिसाब से आएगा, क्लोज। अब जो लास्ट हमारे पास वैल्यू है, लास्ट वैल्यू में हमने थोड़ी सी चेंजिंग इसमें करनी है, क्योंकि तमाम फार्मूला में हमने लेस देन इज इक्वल टू लगाया है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 700 से अबव की वैल्यू डालेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर नहीं डालेंगे। एक तो यहाँ पर हमने लेस देन नहीं डालना, ग्रेटर देन डालना है, और उसके अलावा हमने यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं डालना। 700 से ऊपर यानी कि 700 तक जो बिल है वो 52 रुपये के हिसाब से आएगा। 701 रुपये से ऊपर जितने भी यूनिट कंज्यूम होंगे उन तमाम का बिल जो है वो 65 के हिसाब से आना चाहिए। इफ़ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट K32 ग्रेटर देन 700 कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे 65 इन्वर्टेड कोमास क्लोज। ठीक है जी। यहाँ पर आने तक फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जितनी भी ब्रैकेट्स स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन की थी वो तमाम की तमाम क्लोज करनी है। ये किस तरह से हमें पता चलेगा कितनी ब्रैकेट्स हमने लगाई थी, यहाँ पर आ जाएं। ये जो वैल्यूज़ हमने पुट की हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज़ हमारे पास हैं। हमने 8 स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ पर क्लोज करनी है। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 ब्रैकेट्स हमने क्लोज कर दी। अब हम क्या करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे हमारा ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं। वीवर्स, ये फार्मूला हमारा अप्लाई हो गया। अब इस फार्मूला को मज़ीद आगे डिस्कस करने से पहले हम ये देख लें हमारा रेट जो है वो एज गिवन वैल्यूज़ आया है या नहीं आया। यहाँ पर रेट हमारे पास आया 22 रुपये। अब ये 22 रुपये रेट आया, हमारे पास कंज्यूम यूनिट जो थे वो 97 थे। अब हम देखते हैं 97 कहाँ आता है। 97 यहाँ पर इस स्लैब में आ रहा है। अगर यूनिट्स 100 या उससे कम होंगे तो हमारा 22 रुपये के हिसाब से बिल आएगा। इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला यहाँ पर सही जो है वो लग गया है, सही अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें नोट कर लें जो कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं। इस फार्मूला में सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि कैंडिडेट्स ये जो इफ़ का वर्ड है, ये इफ़ का वर्ड जो है वो सिर्फ स्टार्ट में लगाते हैं, बाकी किसी भी जगह पर ये इफ़ का वर्ड नहीं लगाते, जिसकी वजह से ये फार्मूला गलत हो जाता है। उसके बाद दूसरी मिस्टेक ये है कि कैंडिडेट जब फार्मूला लगा देते हैं तो एट द एंड यहाँ पर 65 के बाद देखें, यहाँ पर हमने किसी किस्म का कोमा नहीं लगाया, लेकिन कैंडिडेट्स यहाँ पर कोमा लगा देते हैं, जिसकी वजह से फार्मूला जो है वो गलत हो जाता है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और तीसरी जो मिस्टेक है वो यहाँ पर ये है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स पूरी क्लोज नहीं की जाती। स्टार्ट तो ज़्यादा की जाती है। फॉर एग्जांपल 8 ब्रैकेट्स हमने जिस तरह स्टार्ट की, लेकिन कैंडिडेट जब यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं तो वो 7 या 9 या इस तरह से आगे पीछे वैल्यू कर देते हैं, तब भी ये फार्मूला नहीं लगता। इसका सिंपल सा तरीकाकार ये है कि आपने ये देखना है कि जो पहला आपने स्मॉल ब्रैकेट लगाया था ये वाला, इसका कलर देखें कैसा है। इसका ब्लैक कलर है, ब्लैक, ये ब्लैक कलर है पहले स्मॉल ब्रैकेट का। अब आपने जो ब्रैकेट्स क्लोज किए हैं इसमें जो आखिरी वाला जो ब्रैकेट है इसका कलर देखें, इसका भी ब्लैक है। इसका मतलब ये है कि आपने ब्रैकेट्स कंप्लीट लगाई हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख लें, इंतहाई सिंपल है। अदरवाइज आपने जो स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं उनको काउंट कर लें, 1 2 3 इस तरह करके काउंट कर लें और उतनी ही ब्रैकेट्स आप लगा दें। ठीक है, ये 3-4 मिस्टेक्स हैं जो कैंडिडेट्स करते हैं बार बार। इन मिस्टेक्स को आपने जहन में रखना है और इनसे अवॉइड करना है। अगर आप इनसे अवॉइड करेंगे तो आपका फार्मूला 100% एक्यूरेट होगा। ठीक है जी, ये फार्मूला लग गया। अब ये फार्मूला आपने बाकी की तमाम वैल्यूज़ पर किस तरह से पुट करना है ये देखें। हम सबसे पहला तो सिंपल है, इसे आप सेलेक्ट करें, उसके बाद Ctrl+C करें और तमाम वैल्यूज़ में आप इसे Ctrl+V करते जाएं। ठीक है जी, ये देखें तमाम सेल्स में मैं इसे Ctrl+V करता जा रहा हूँ, ये फार्मूला यहाँ पर पुट होता जा रहा है। अब इसे चेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा। यहाँ पर ये देखें हमारे पास जो कंज्यूम यूनिट्स हैं वो 750 हैं, 750 और इसका रेट 65 है। अब यहाँ पर हमें ये वैल्यूज़ में आ जाएं। ये देखें यहाँ पर हमने ये कहा था कि अगर 700 यूनिट्स हों, 700 यूनिट से अबव हों तो 65 का रेट आना चाहिए, और यहाँ पर 65 का ही आया है। ये देखें, इट मीन्स हमारा फार्मूला ठीक है। वीवर्स, पहला तो तरीकाकार ये हो गया। दूसरा तरीकाकार इस फार्मूला को बाकी तमाम सेल्स में अप्लाई करने का ये है कि आप इसे सेलेक्ट करें Ctrl+C, बाकी तमाम सेल्स को
आप सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी कर दें, ये तमाम पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। थर्ड मेथड जो है वो ये है कि आप इस तमाम को इंक्लूडिंग दिस फार्मूला, यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ है, इस फार्मूले के साथ ही आप तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें और कंट्रोल डी प्रेस कर दें, ये फार्मूला तमाम पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और फिफ्थ जो मेथड है, पांचवा तरीकाकार, वो ये है, वो सिंपल है इंतहाई। आप इस फार्मूला पे क्लिक करें, यहाँ पर कर्सर को लेके आए जहाँ पर मैं इस वक्त लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर आप लेफ़्ट प्रेस करके रखें और इसे नीचे ड्रैग करते जाएं और छोड़ दें जहाँ तक आपने इसे अप्लाई करना है। ये तमाम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। वीवर्स, उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। अब आपने इसका टोटल कैसे करना है, इज इक्वल टू डालें, रेट मल्टीप्लाई यूनिट्स, ये कर लें, आपके पास आपका बिल बनकर आ जाएगा। दूसरा तरीका कार ये कि इज इक्वल टू, ठीक है, जो रेट है उस पर क्लिक करें, मल्टीप्लाई यूनिट्स पे क्लिक करें और एंटर का बटन प्रेस कर दें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और उसी तरह इसे आप ड्रैग ड्रॉप करके तमाम वैल्यूज़ पर तमाम सेल्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका बिल बनकर आपके सामने आ गया। इस तरह से वापडा जो है वो मीटर की रीडिंग को कैलकुलेट करता है और आपका बिल इस तरह से यूनिट वाइज बनकर आता है। उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फौरी तौर पर आपके क्यूरीज का, आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल जॉब्स इश्तिहार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि फ्यूचर में जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की जाएं उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।